क्या हाल है बच्चों। मैं रोहित कुमार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ZTI क्लासेस में। बच्चों, आज का जो वीडियो होने वाला है क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट लेसन जो है वो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन उससे होने वाला है। उससे जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ को आज आपके सामने लाया गया है। इसमें लगभग 100 वस्तुनिष्ठ को लाया गया है जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में सालों साल पूछा जाता है। तो इस बार का जो एग्जाम होगा उसमें एक भी जो अध्याय 1 से है वो प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आप मेरे साथ बने रहे लगातार। दूसरा है दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण सूत्र होता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा दर्पण सूत्र में क्या, 1/v + 1/u बराबर 1/f। अगला है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस जो है इसे कहा जाता है अभिसारी लेंस। किस लेंस को, उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। अगला है किसी माध्यम के अपवर्तनांक होते हैं। तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो sin i बटे sin r होता है। तो sin i बटे sin r देख लेना किसमें है। तो sin i बटे sin r ऑप्शन बी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। तो लेंस द्वारा उत्पन्न जो है आवर्धन का एसआई मात्रक है वो मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं क्योंकि आज 100 प्रश्न को लाया गया है। अध्याय 1 से 100 प्रश्न आए हैं। मतलब जितने भी हैं आज तक पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा सारे प्रश्न को आप लोगों के सामने क्या किया गया है, लाया गया है। अगला है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा जब क्या है हम जाते हैं दाढ़ी बनवाने के लिए नाई के पास तो उससे छोटा चीज क्या दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए। तो किस दर्पण में छोटा वस्तु बड़ा के रूप में दिखता है। तो ये जो अवतल है वो क्या होता है, जो वस्तु है उसके आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समतल की फोकस दूरी होती है। समतल जो दर्पण है उसका फोकस दूरी कितना होता है। तो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है याद रखिएगा वो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो क्या होती है कि सॉरी क्वेश्चन जो दिया गया है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा वो समान होती है। क्या होती है, समान होती है। अगला प्रश्न है लेंस के लिए किसे प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस बनाने के लिए किसे प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लकड़ी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है, मिट्टी से भी नहीं, ईंट से भी नहीं। तो मतलब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी ये सारी वस्तुएं हैं जिससे लेंस का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अगला है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, मतलब फोकस दूरी प्लस में किसका होता है। तो याद रखिएगा फोकस दूरी जो है वो अवतल का। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये अवतल लेंस हो जाएगा। सॉरी दर्पण का है तो अवतल ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो याद रखिएगा प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके जितने भी मित्र हैं जो आपके सहपाठी हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं तो उन्हें क्या करें, लिंक शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने बताएं ताकि क्या है जो भी वीडियो हम क्या करेंगे डालेंगे आप तक क्या हो, आसानी से पहुंच जाए और आपकी जो तैयारी है वो ठीक ढंग से हो। अगला है तेलीय कागज होता है। तो तेलीय कागज क्या होता है, वो अपारभासी होता है। इसे धुंधले रूप में क्या होता है, दिखाई देता है। तो अपारभासी हो जाएगा। अगला है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह होता है सीधा और हरासित। क्या होता है, सीधा और हरासित। तो ये जो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी वो सही हो जाएगा। अगला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में जो है वो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है या वो किस प्रकार का बनता है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस जो है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और समान आकार का हो। प्रतिबिंब जो है उल्टा हो और समान आकार का हो। तो याद रखिएगा जब हम इसे क्या करेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु के समान का आकार का वो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको कहां रखना है, वक्रता केंद्र पर रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो याद रखिएगा प्रकाश की जो किरणें हैं हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा जो भी मतलब क्या वैसा दर्पण जिसमें आप कहीं खड़ी हो आपका जो प्रतिबिंब है वो सीधा प्रतीत हो, इसके लिए जो दर्पण होना चाहिए या तो समतल होना चाहिए या उत्तल होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, या तो समतल या उत्तल। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला है निम्नांकित में कौन, सॉरी गलत लिखा गया है, निम्नांकित में या निम्नलिखित में कौन लेंस के क्षमता का मात्रक है। तो लेंस का जो क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर को ये कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। अगला निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक अपवर्तनांक जो पूछेगा तो वो होता है हीरा। किसका, हीरा का जो है अपवर्तनांक वो सबसे अधिक होता है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल याद रखना है आपको, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अगला है किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट जो लगा रहता है वो किस चीज का होता है, किस, ये जो है वो दर्पण का होता है। तो याद रखिएगा कार का जो अग्रदीप होता है वो बना होता है अवतल दर्पण का, ताकि वो जो प्रकाश होता है क्या होता है, वो फैलता है। अगला दिया गया किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका फोकस दूरी होगा -0.5 सेंटीमीटर। कैसे निकलेगा, तो क्या है फोकस दूरी, लेंस की क्षमता दिया गया कितना, -2 और 1/f। अब ये क्या हो जाएगा, f बराबर 1/2 माइनस मतलब 0.5 सेंटीमीटर। इसे अगर मीटर में बदला जाए तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में ही दिया गया तो आपको मीटर में नहीं बदलना है। तो कितना आंसर हो जाएगा, माइनस 0.5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आप लोग क्या करें, जितने भी मित्र हैं सहपाठी हैं उसे क्या करें, शेयर करें लिंक, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर सके। अगला उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रकृति, इसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। उत्तल दर्पण के सामने रखा गया, किसके सामने रखा गया, उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है। तो इसकी प्रकृति याद रखिएगा हमेशा जो होगा वो वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। अगला दिया गया है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो हमेशा ये प्लस में होती है, किसमें, प्लस भी, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो किस दर्पण का जो है फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो याद रखिएगा ये जो उत्तल दर्पण है इसका फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो याद रखिएगा जब लेंस भी पूछा तो वो भी क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का ही क्या होता है, फोकस दूरी धनात्मक होता है। किसका, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी क्या होता है, वो धनात्मक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वाहनों का पश्च दृश्यदर्शी किसका बना होता है। तो याद रखिएगा वाहन का जो पीछे का साइड मिरर होता है, पीछे देखने के लिए जो होता है, वो क्या बड़े गाड़ी को भी क्या करता है, छोटा करके दिखाता है। अगर छोटा नहीं करेगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, और बड़ा बनेगा। तो इसमें जो लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण, ताकि जो अपने वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ताकि क्या हो, चालक जो है वो आसानी से पीछे आने वाली गाड़ियों को ठीक ढंग से
देख सके। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1D है, तो उस लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? किसके? उत्तल लेंस की दिया गया है क्षमता जो है 1D है, तो उसका जो लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? मीटर में देखिए 1D बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस में रहता है हमेशा, तो 100 क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है, किसे अपसारी लेंस कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो अपसारी लेंस कहा जाता है वह कहा जाता है किसे? अवतल को कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, अवतल को अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला, दंत विशेषज्ञ, जो अब डॉक्टर यहां जाते हैं दांत दिखवाने के लिए, दंत विशेषज्ञ जो हैं वो किस दर्पण का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, दंत विशेषज्ञ भी क्या करेंगे? अवतल दर्पण का, क्योंकि जूम करके देखना है, बड़ा करके देखना है, तो वो क्या करेंगे? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। अगला है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ये जो है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो कहलाता है वो द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? मतलब कैसा है? आवर्धन जो दिया गया है ऋणात्मक दिया गया है। क्या दिया गया? आवर्धन ऋणात्मक दिया गया है। तो याद रखिएगा, इसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो वास्तविक उल्टा। क्या? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? मतलब अवतल दर्पण जो है इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। अब देखिए, लेंस का एसआई मात्रक क्या है? तो m⁻⁻1 होता है। क्या होता है? m⁻⁻1 होता है। यही क्या था? लेंस का वो जो मात्रक था, डायोप्टर भी था, उसे d से क्या किया जाता था? सूचित किया जाता था। ये एसआई मात्रक है। अगला है, किस दर्पण पर वस्तु का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है? तो समान होता है, तो मतलब क्या? समतल दर्पण पर। किस पर? समतल दर्पण पर वस्तु जैसा होता है उसी के जैसा क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम निर्धारित करते हैं। ये जो प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं वो क्या निर्धारित करते हैं? तो याद रखिएगा, वो आपको पढ़ाया गया है कि आपतन कोण बराबर क्या? परावर्तन कोण। तो ये जो है क्या? ये आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन। ये परावर्तन के नियम यही इसी को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है? किस लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस के द्वारा जो है वो काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाया जाता है। अगला दिया गया, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। मतलब f बराबर r/2 आप लोगों को बताया गया है। f बराबर r/2 देख लेते हैं। ऑप्शन f बराबर r/2 क्या होना चाहिए? f बराबर r/2, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए? अगर क्या वास्तविक और समान क्या है आकार उसका प्राप्त करना है तो उसे कहां रखा जाएगा? तो दोगुनी दूरी पर। किसके? फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखा जाएगा। तब हमें जो है वो जो वास्तविक प्रतिबिंब तथा समान साइज का जो प्रतिबिंब है वो हमें प्राप्त होगा। अगला दिया गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। f बराबर r/2, f बराबर r/2 10/5 क्या हो जाएगा? सॉरी 10/5 नहीं, 10/2 होगा। तो क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा, जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। अगला दिया गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका इस्तेमाल
किया जाता है? तो याद रखें, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का जो है उपयोग किया जाता है। अगला दिया गया है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहां होगी? अगर आभासी अवतल दर्पण पर अगर वस्तु जो है आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाता है तो याद रखिएगा वस्तु कहां रखा गया है? तो याद रखना है वस्तु को रखा गया है दर्पण के ध्रुव। कहां? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। कहां रखा गया है? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक उत्तल लेंस होता है। अब देखिए आप लोगों को उत्तल लेंस का आकार आकृति बताया गया है। तो एक उत्तल लेंस जो होता है वो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या होता है? किनारे के अपेक्षा, सॉरी ये नहीं, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दिया गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? बताया गया था कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या धनात्मक होती है? तो धनात्मक होती है तो 1d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1d हो जाएगा। अगला दिया गया है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं उसे कहा जाता है परावर्तन कोण। क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आधा क्या हो चुका है? आधा वस्तुनिष्ठ खत्म हो चुका है। आप लोग पूरा वीडियो देखें ताकि एक भी जो प्रश्न है वो इस बार के एग्जाम 2024 में जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, एक भी छूटे ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दिया, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी जो है, मिट्टी का जो लेंस बनाने में प्रयोग नहीं लाया जा सकता है या प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अगला, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से। किससे? अवतल दर्पण जो है उससे क्या बनता है? बड़ा प्रतिबिंब, क्योंकि साइड मिरर के रूप में लगाया जाता है उत्तल को। अगला है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होगा। तो 2D लेंस का जो क्षमता है वो कितना होगा? तो याद रखिएगा 30 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 30 सेंटीमीटर होगा। अगला दिया गया, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगी। तो F बराबर R/2। अगर ये 50 दिया गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर होगा। अगला दिया गया, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? तो याद रखिएगा जो किरण जो है वो कहां से गुजरती है? किरण गुजरेगी फोकस दूरी से गुजरेगी। कहां से? फोकस दूरी से गुजरेगी, मतलब F से गुजरेगी। अगला दिया गया है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो वही होगा F बराबर R/2। F बराबर R/2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। देखिए फोकस दूरी क्या है? 50 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसकी क्षमता क्या होगी? +2d होगी। क्या होगी? +2d। ऑप्शन देख लेते हैं, +2d होगी। अगला देखते हैं। अगला दिया गया, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। सॉरी, किस दर्पण से होना चाहिए? किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है? तो बराबर बनता है किस पर? समतल पर बनता है। किस पर बनता है? समतल। लेकिन उत्तल पर भी बनता है तो याद रखिएगा समतल या उत्तल दोनों होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समतल या उत्तल दोनों पर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि फोटोग्राफी के कैमरे का अभिदृश्यक, मतलब वो जो लेंस लगा होता है वो किस चीज का लगा होता है? तो याद रखिएगा फोटोग्राफी का जो कैमरा होता है उसमें भी लेंस लगा रहता है। किसका? उत्तल का ही लगा रहता है। किसका लगा रहता है? उत्तल का ही रहता है। साइड मिरर में किसे लगाया जाता है? तो उत्तल दर्पण को लगाया जाता है। किसे लगाया जाता है? उत्तल दर्पण को लगाया जाता है। बार बार ये प्रश्न आ रहा है, मतलब क्या है? महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न हैं 2022, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 तक पूछा गया प्रश्न है। सारे प्रश्न जो हैं वो क्या 2022 से 15 तक पूछे गए। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं डाला गया जो पूछा गया नहीं है। तो आप लोग क्या कर ले? पूरा तैयार कर ले, एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। अगला, प्रकाश का
वर्ण विक्षेपण, विक्षापन लिखा है, वर्ण विक्षेपण उपकरण संभव है। किससे होता है? तो प्रिज्म से होता है। प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करवाया जाता है। अगला दिया गया है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा प्राप्त करना है तो क्या होगा? उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होती है? मुड़ती है। तो किसके तरफ मुड़ती है? जब वो क्या होती है? प्रकाश वो जो ठोस के तरफ आती है तो किसमें, किसके तरफ मुड़ती है? तो याद रखिएगा, अभिलंब के निकट आ जाती है। किसके निकट आती है? अभिलंब के निकट आ जाती है। अगला दिया गया, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण द्वारा लेंस संभव है, माइनस में है। क्या है बाबा? याद रखिएगा, किसमें दिया गया है? माइनस में दिया गया है। तो दोनों अवतल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों अवतल। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला दिया है, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो पारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा जो है लेंस बनाने में नहीं। कांच, पानी, हवा ये सब चलेगा, लेकिन पारा नहीं चल सकता है। अगला दिया है, प्रकाश का न्यूनतम वेग किसमें होता है? तो न्यूनतम वेग ठोस में होता है। किसमें? ठोस में। निर्वात में, जल में, वायु में। कांच, कांच क्या है? ठोस है, इसलिए इसका जो इसमें जो प्रकाश का जो है वो वेग जो है वो न्यूनतम होता है। अगला दिया, किसी समतल दर्पण के द्वारा आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा आवर्धन जो होता है वो याद रखिएगा प्लस होता है और +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1 आंसर हो जाएगा। अगला दिया, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? तो सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है याद रखिएगा जल का, और सबसे अधिक जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा हीरा का। किसका? सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? हीरा का अपवर्तनांक होगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना? 2.42। कितना? 2.42। अगला दिया गया, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है तो इसकी क्षमता होगी। फिर वही क्या? -2 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो याद रखिएगा, जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा क्या? माइनस। तो ये आ जाएगा किसमें? प्लस में। क्या अवतल है? तो प्लस में जो आंसर दिया गया है वो क्या हो जाएगा आपका? -0.5D होना चाहिए। क्या होना चाहिए? -0.5D अवतल दर्पण है। सॉरी, इसका माइनस में ही आएगा। क्या हो जाएगा इसका? -2m बराबर 1/f हो जाएगा। f बराबर -1/2 हो जाएगा। -0.5D ही होना चाहिए। क्या आंसर होगा? -0.5D ही होगा, प्लस में नहीं होगा। अगला देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 मीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो फिर f बराबर r/2, यही क्या हो जाएगा? आधा, 16 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 16 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं। अगला दिया, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? तो माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 होगा। कितना होगा? 1.5 हो जाएगा। आंसर बी जो है क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। अगला दिया है, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी +0.5 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? +0.5 मीटर है तो उसकी क्षमता 2D हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2D। याद रखिएगा, जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21, 22 में पूछे गए हैं। मतलब एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। बिहार बोर्ड कहां से प्रश्न लाएगा? यहीं से उठाएगा। समझ में आ? और मतलब क्या कहीं से भी उठाता है तो वो ऑप्शन भी चेंज नहीं कर पाता, उतना फुर्सत कहाँ है। तो ये आप इतने जितने भी ऑब्जेक्टिव का जो करवाया जाएगा, वस्तुनिष्ठ करवाया जाएगा, आप सारे तैयार कर लें। एक भी वस्तुनिष्ठ किसी भी सब्जेक्ट में छूटने वाला नहीं है। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन जो किरण है उसका नाम वो कितने डिग्री का होगा? वो जो परावर्तन का जो किरण है उसका मान, सॉरी नाम नहीं, मान होना चाहिए। मान जो है वो कितने डिग्री का होगा? तो याद रखिएगा 0 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का? 0 डिग्री का होगा। अगला दिया गया, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? 6.25 सेंटीमीटर, मतलब 6.25 सेंटीमीटर आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 75 प्रश्न
क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। 25 प्रश्न और बचे हैं। आप लोग क्या अंतिम तक बने रहे, मित्र जो भी हैं उन्हें शेयर करें। बार बार बताया जाता है कि आप लोग क्या करें, शेयर करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि मतलब क्या अभी से लेकर एग्जाम तक पूरा वस्तुनिष्ठ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मैथ में भी करवाया जाएगा। समझ में आया, सभी विषय का करवाया जाएगा। आपका जो एग्जाम है वो अच्छी तरह से जाए, इसके लिए मेहनत किया जाता है। अगला दिया गया है, फोकस दूरी वाले लेंस में, एफ फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब का न्यूनतम दूरी होगा। तो न्यूनतम दूरी याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी 4f होगा। कितना होगा, 4f हो जाएगा। अगला, यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो, तो उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो 40 सेंटीमीटर क्या है, फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसका जो हो जाएगा वो प्रतिबिंब के बीच की दूरी अनंत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अगला है, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो, कितना हो, 25 सेंटीमीटर हो, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करे या वक्रता त्रिज्या निकाले। तो ये क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर ही होगा। कितना होगा, 25 सेंटीमीटर ही होगा। अगला दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु के उसके वास्तविक प्रतिबिंब का न्यूनतम मान होगा। तो न्यूनतम मान याद रखिएगा, ये जो न्यूनतम मान होगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला दिया गया है, यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मिनट प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं, मीटर नहीं है मिनट है, 4 मिनट प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा, किस चाल से आएगा। आप जब क्या है किसी के और 4 मिनट प्रति सेकंड के अनुसार चल रहे हैं, तो वो कितना वो तेजी से आपके तरफ आएगा। तो याद रखिएगा 8 मिनट प्रति सेकंड की गति से वो वस्तु आपके तरफ आएगा। अगला किस दर्पण पर, समतल दर्पण पर। अगला दिया गया है, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होगा। जो क्या है कि प्रकाश के किरण का एक किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो दर्पण द्वारा किरण पथ से जो उत्पन्न विचलन का मान है वो क्या होगा। तो याद रखिएगा, ये जो है वो विचलन का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगला दिया है, कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश वर्ष की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, एवं द्रव में प्रकाश की चाल 2.5 मीटर 2.5 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो अपवर्तनांक क्या करना है, ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा, इसका अपवर्तनांक जो होगा वो हो जाएगा 1.20। कितना हो जाएगा, 1.20 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक उत्तल लेंस से 40 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। उत्तल लेंस पर, किस पर, उत्तल लेंस पर 40 मीटर की दूरी पर वस्तु को रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो याद रखिएगा, लेंस की फोकस दूरी F बराबर R/2 पर आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, 20 सेंटीमीटर आएगा। अगला दिया गया, यदि आपतन कोण 60 डिग्री और अपवर्तन कोण 45 डिग्री है, तो इसका आंसर हो जाएगा √3/2। क्या हो जाएगा, √3/2। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का हो और अपवर्तन कोण 45 का हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की क्या होती है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। क्या होती है, 2 गुनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, कौन जो है वो लेंस जो है वो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ बनाता है कौन, उत्तल। कौन, उत्तल, समतल नहीं है, उत्तल ही होगा। क्या होगा, उत्तल ही होगा। अगला है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण पर बनता है। समतल ऑप्शन में ही नहीं है। किसी वस्तु का
आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? तो आवर्धित प्रतिबिंब का जब बात किया जाएगा तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला दिया गया, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना है? तो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो 1 से अधिक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक ऑप्शन में है। 1 के बराबर 1 या 1 से कम, वो क्या हो जाना चाहिए? 1 से अधिक होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है, देख लीजिए, फिर आ गया कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अपवर्तनांक अभी बताया गया था हीरा, और सबसे कम बताया गया था जल का। किसका? जल का। अगला है फिर मोटर गाड़ी के सामने, चालक के सामने, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, तो याद रखिएगा, बार बार आ रहा है, उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। बार बार जो प्रश्न आते हैं, मतलब हर साल क्या किए गए, वो पूछे गए, इसलिए बार बार आ रहे हैं। अगला है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। किसके लिए? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी की सभी दूरियां मापी जाती है। तो किससे मापी जाती है? तो वक्रता केंद्र से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? वक्रता, सॉरी है, वक्रता केंद्र से नहीं, ध्रुव से। किससे? ध्रुव से मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण जो है हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है वो याद रखिएगा सीधा बनाता है। अगर सीधा नहीं उल्टा बनाएगा तो पीछे वाला गाड़ी क्या उल्टा ही दिखेगा। ये क्या बनाता है? सीधा बनाता है। दिया गया अगला, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान, तो याद रखिएगा ये समतल दर्पण का फोकस दूरी का मान होता है अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न दिया गया, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहा जाता है, आप लोगों ने याद किया होगा, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है क्या कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण पर बनता है? तो याद रखिएगा, वस्तु से छोटा कौन बनाता है? उत्तल बनाता है। कौन बनाता है? उत्तल बनाता है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब कौन बनाएगा? जब वो उत्तल बनाता है छोटा तो ये बनाएगा अवतल। कौन बनाएगा? अवतल। और समतल में समान, वस्तु के समान आकृति का प्रतिबिंब बनता है। अगला, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार कर सकता है। याद रखिएगा, ये पदार्थ, ये प्रकाश के आर पार होने से वो 3 प्रकार के बताया गया है, वो पारदर्शी, अपारदर्शी और एक पारभासी। तो जिससे क्या होता है? आर पार हो जाता है, वो कहलाता है क्या? पारदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारदर्शी। जिससे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं हो सकते उसे अपारदर्शी कहा जाता है। जिससे अंशतः होते हैं उसे पारभासी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो एक अभिसारी लेंस जो बनाता है वो कभी आभासी और कभी वास्तविक बनाता है। क्या बनाता है? कभी आभासी और कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आज का जो है वो अंतिम प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है तो आभासी एवं सीधा होता है। क्या होता है? आभासी एवं सीधा होता है। तो आज का जो है वो क्लास क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। आज आप लोगों को पूरा कितना प्रश्न बताया गया? 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया गया, जो 100% का है मिलेगा। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस लेसन से प्रकाश के वर्तन और परावर्तन से प्रश्न आए और इस वीडियो को जिस छात्र ने देखा हो वो क्या है, उस प्रश्न को छोड़कर आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। जितने भी प्रश्न हैं, अब 15 से लेके 22 तक, 23 तक, वो सारे प्रश्नों को क्या किया गया है? तैयार किया गया है, देखा गया है, एनालिसिस किया गया है, तब आप लोगों के सामने लाया गया है। तो आप लोग क्या करें? ठीक ढंग से तैयारी करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।